तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। आप जानते हैं गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने हमारे डॉक्टर्स पर कितनी ज्यादती की, उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखलाना चाहूंगा दोस्तों। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस वाले, मर्द पुलिस वाले महिला डॉक्टर्स को ले जा रहे हैं, जो कानून के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स पर इस कदर अत्याचार किया गया। ढेरों ऐसी तस्वीरें सामने हैं और पुलिस का कहना है हमने कोई ज्यादती ही नहीं की। और ये कौन सी सरकार है दोस्तों? ये वो सरकार है जो ढोंग करती है। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो ढोंग करती है कि हमें अपने डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए आइए मेरे देशवासियों, थाली और ताली बजाओ, पुष्प वर्षा करवाओ। मगर जब जमीन पर स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बारी आती है तो इनके पास कोई समाधान नहीं है दोस्तों, कोई समाधान नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दिल्ली के डॉक्टर्स आखिर किस बात की हड़ताल कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि नीट पीजी में पहले वर्ष के छात्रों की भर्ती हो। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों पर बेतहाशा दबाव है, उन्हें काम भी करना पड़ता है, उनके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, ये देश कोरोना की पहली और दूसरी लहर देख चुका है। उसमें जो बदतर हालात हैं हमारे सामने थे, हमारे डॉक्टर्स के सामने किस तरह की चुनौतियां थी वो हमारे सामने थी। कई डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवा दी थी। और अब पिछले 6 महीनों से नीट पीजी प्रथम वर्ष के जो छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी गई है। यह मुद्दा क्या है दोस्तों? पहले मैं चाहूंगा कि आप इस महिला डॉक्टर की जुबानी खुद सुने। बैच हमारे फर्स्ट ईयर्स आने वाले थे फॉर लास्ट 6.5 मंथ, वो नहीं आ पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे थर्ड ईयर्स हैं वो उनके फरवरी में एग्जाम्स है और वो जा रहे हैं, और हम सिर्फ अकेले बैच हैं जो काम कर रहे हैं, सारी इमरजेंसीज देख रहे हैं, वार्ड देख रहे हैं, ओपीडीज देख रहे हैं। हमारा जूनियर बैच नहीं है। 2 कोविड वेव ऑलरेडी आ चुकी हैं, एक अपकमिंग कोविड वेव बची हुई है। ऑलरेडी डॉक्टर्स की शॉर्टेज होती है, थाउजेंड्स लोगों पे एक डॉक्टर होता है नॉर्मली, लेकिन इस कंडीशन में जब 45,000 डॉक्टर्स नहीं हैं तो आप ये सोचिए इस रेशियो का क्या हुआ होगा, कितने करोड़ों लोग डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी में होंगे। और उन डॉक्टर्स का बाहर सिर्फ एक बैच के ऊपर आ रहा है जो कि सेकेंड ईयर्स है। जो ड्यूटीज हम 48 आवर्स करते थे वो ड्यूटीज हमारी डबल हो रही हैं। आप सोचिए क्या एक ह्यूमन बिहेवियर में ऐसा है कि वो 48 आवर्स से डबल ड्यूटीज एक स्ट्रेच पे कर सके? और क्या आप ऐसे डॉक्टर्स को दिखाना चाहेंगे जो 48 घंटे बिना सोए बिना खाए पिए आपको देखेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। सरकार से सिर्फ ये विनती है कि हमें फूल नहीं। मगर जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूं दोस्तों, अमित शाह की पुलिस ने तमाम हदों को पार कर दिया, तमाम हदों को पार कर दिया। करीब 3000 डॉक्टर्स को मैं आपको बतलाना चाहूंगा सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन में जो है वहां रखा गया है। आपके सामने पत्रकार हेमंत राजौरा ने यह वीडियो डाला है 9:53 का कल रात का। वो बता रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन में। यहां पर्याप्त जगह नहीं है जहां पुलिस जो है प्रदर्शन करने वाले 3000 डॉक्टर्स को जो है वो डिटेन कर सके। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। आपके सामने राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी कह रहे हैं फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में अन्याय बरसा रहे हैं। केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोविड वॉरियर्स के साथ हूं। बात तो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इन्हें कोविड वॉरियर्स कह रहे थे, इन्हें सैनिकों का दर्जा दिया जा रहा था। मगर आपके सामने हकीकत है, कोविड वॉरियर्स की आपने क्या हालत कर दी है वो तो अमित शाह की पुलिस आपको लगातार दिखा रही है। सुनिए दोस्तों, एक महिला डॉक्टर बता रही है कि किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई थी। सुनिए। किसी ने कोई वायलेंस नहीं किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वो पीसफुल प्रोटेस्ट को नॉन पीसफुल करके फीमेल डॉक्टर्स को मेल कांस्टेबल्स ने हैंडल किया है और बोला जा रहा है हमारे साथ कुछ हो मत, लेकिन फीमेल
दिस कंट्री, सो कॉल्ड कोविड वॉरियर्स, जो पिछले 2 साल से हमें पता नहीं कहाँ बिठा के रखा था, आज इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारी इस देश में क्या इज्जत है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। कोरोना के समय में इन युवा डॉक्टर्स ने अपनों से दूर रहकर पूरे देश के नागरिकों का साथ दिया। अब समय है पूरा देश डॉक्टर्स के साथ खड़े होकर इन पर पुलिस बल प्रयोग करने वाले व इनकी मांगों को अनसुना करने वाले नरेंद्र मोदी जी को नींद से जगाए। डॉक्टर्स को झूठा प्यार नहीं, सम्मान और हक चाहिए। बात तो यही है ना, हर बात पे पीआर, हर बात पर प्रचार। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि इन डॉक्टर्स को भी अगर यह हड़ताल उग्र हो जाती है तो इनका पालतू मीडिया देशद्रोही कहेगा देखो ना, डॉक्टर्स जो हैं मरीजों को छोड़कर हड़ताल कर रहे हैं। जबकि हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे सामने एक ऐसी सरकार है जिसका पूरा फोकस यह है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीतें। पिछले 2 साल से ये पूरा जो है मंजर चला आ रहा है कोविड का, और इस सरकार का ध्यान ही नहीं गया कि हमें नीट पीजी के प्रथम वर्ष के छात्रों की भर्ती करानी चाहिए। यह मामला जो पिछले 6 महीनों से लटका हुआ है, इसमें हम दोष इन डॉक्टर्स को कैसे दे सकते हैं। ये डॉक्टर्स पीछे नहीं हटने वाले हैं दोस्तों। अब मैं सुनाता हूं आपको एक पुरुष डॉक्टर की आवाज जो कह रहा है कि अब हमारे साथ अन्य राज्यों से और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स भी जुड़ रहे हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। देखो, हम लोगों का प्रोटेस्ट जो है अभी से सही 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। हमने जो है मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया कि नीट पीजी काउंसलिंग प्रोसेस को एक्सपीडिएट किया जाए। उसके बाद अभी जो है हम एक हफ्ते से ज़्यादा से विमान भवन के आगे बैठे हुए थे, बट हमें कोई कंक्रीट स्टेप नहीं मिला। तो आज हम जो है सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करने के लिए निकले थे। वहाँ पे जो है हम लोगों के साथ काफ़ी बदसलूकी हुई, सड़कों पे हमें घसीटा गया, जो भी मैन हैंडलिंग की गई रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ, इंक्लूडिंग फीमेल डॉक्टर्स के साथ। फिर उसके बाद जो है हमने सफदरजंग से यहाँ पे मार्च किया, जब हमें बीच में रास्ते में डिटेन करके सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन पे डिटेन करके रखा गया 2500 डॉक्टर्स को। अभी हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया और नाइट कर्फ्यू का ध्यान में रखते हुए कि हमने अपने सफदरजंग हॉस्पिटल को एपिसेंटर बना के हम अपना प्रोटेस्ट वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और वहीं से हम अपनी डिमांड्स को कल क्या एम्स भी आपके साथ शामिल हो रहा है? हाँ जी, कल हमारे साथ एम्स भी शामिल हो। एम्स के डॉक्टर कल शामिल हो रहे हैं? हाँ जी। और हड़ताल कल कहाँ कहाँ होगी? सभी हॉस्पिटल। और दिल्ली के अलावा और कौन से स्टेट आपके साथ हैं? काफ़ी स्टेट से सपोर्ट मिल रहा है हमें। काफ़ी स्टेट से, महाराष्ट्र के, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, जो है एमपी से, काफ़ी स्टेट से हमें सपोर्ट मिल रहा है। और उनकी जो भी रिप्रेजेंटेशन हैं वो मतलब अभी पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे, कोई रास्ता ही नहीं बचा है। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसे कई लम्हे आए होंगे जब डॉक्टर्स ने इस तरह से हड़ताल की होगी, प्रदर्शन किया होगा। मगर जो तस्वीर अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, सफदरजंग अस्पताल की, यहाँ आप देख सकते हैं कई डॉक्टर्स जमा हुए हैं और वो लोग जो हैं नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में अप्रत्याशित हैं। क्या अब भी आप इनके हितों को नज़रअंदाज कर देंगे? क्या अब भी आपकी कोशिश इस बात पर होगी कि किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को चमकाया जाए और कुछ नहीं? क्या अब भी आपका ध्यान इस बात की तरफ होगा कि किस तरह से एक छवि को चमकाया जाए और मुद्दों को दबाया जाए? मैं बार बार आपसे कहता था दोस्तों, जब किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बताया जा रहा था तब मैंने आपसे बार बार कहा था इसमें गलत इसलिए है क्योंकि जो भी प्रदर्शन करेगा उसे इन्हीं नामों से सुसज्जित किया जाएगा। और बाकायदा हमने ट्रेंड देखा। शाहीन बाग में महिलाएं सामने आई थीं, बुजुर्ग औरतें सामने आई थीं, उनके बारे में कहा था ये लोग 500 रुपए में बैठ गई हैं यहां पर। कितनी अश्लील और गंदी बात कही गई थी। किसान वहां पहुंचे तो उन्हें खालिस्तानी बताया गया। जब जेएनयू, एएमयू और जामिया मिलिया के छात्र अपने अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें नक्सली और आतंकवादी और पाकिस्तानी बताया गया। अब इन डॉक्टर्स के बारे में क्या कहोगे तुम बताओ? कितने दुख की बात है, मुद्दों को नजरअंदाज करके ये सरकार चाहती है कि इन्हें दबा दिया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन हड़ताली डॉक्टर्स की आवाज आपने किस न्यूज चैनल में सुनी है? क्या इनकी आवाज को देश की जनता तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है? बेबाक अपना फर्ज निभा रहा है। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं और उससे पीछे नहीं हटूंगा। नमस्कार।